ये था कि सरकार द्वारा पशुओं की हिंसा करने की भी लाइसेंस दी जाती हैं क्या? ऐसा कुछ होता है क्या? और ये कहाँ तक उचित है? जी, ये प्रश्न के दो भाग हैं। ऐसा होता है क्या और ये उचित है या नहीं। अब ऐसा होता है या नहीं होता है ये तो कह सकते हैं वेद से संबंधित नहीं है, लेकिन होता है ये सत्य है। ये कितना उचित है इस पर हम अवश्य वेद की दृष्टि से विचार कर सकते हैं। जहां तक कि हत्या के लाइसेंस का प्रश्न है, एक तो यूं मान लें कि मनुष्य के मनोरंजन के साधनों में शिकार करना अर्थात पशुओं की हत्या करना सहज स्वाभाविक रूप से अति प्राचीन काल से चला आ रहा है, कुछ कुछ अभी भी है। और जब तक इस देश में राजे रजवाड़े रहे तब तक तो ये रहा ही रहा। जब ये राजे रजवाड़े समाप्त हो गए और मनोरंजन के आधुनिक साधन आ गए और यूं कहें कि अब जंगल बचे ही नहीं जहां इस प्रकार के पशु हों इतने कि उनको जाकर के लोग मारें, शिकार करें, मनोरंजन करें, तो ये धीरे धीरे लगभग समाप्त हो गया। तो यूं कहें सरकार की ओर से उस पर तो पूरी रोक है, इस तरह से आप वहां जाकर लोगों को नहीं मार सकते, पशुओं को नहीं मार सकते। वो शिकार करना तो अब लगभग प्रतिबंधित ही हो गया है। अवैध रूप से होता है, पेड़ों को काटने पर भी प्रतिबंध है, इस तरह पशुओं के शिकार करने पर भी प्रतिबंध है, परंतु अवैध रूप से होता है, वो एक अलग विषय है। आपने जो कहा पशुओं को मारने का लाइसेंस, ये दूसरे रूप में दिया जा रहा है। पशु हत्या के बड़े बड़े केंद्र बने हुए हैं, वधशालाएं कहते हैं उन्हें। एक प्रकार के वो कारखाने हैं जहां पशुओं को मारकर उनका मांस एक तरह का उत्पादन कहते हैं कि भैया आज इतने पशुओं को मारकर उन्होंने इतने मांस का उत्पादन किया, इतना मांस तैयार किया, उसे बेचा जाएगा लोगों के खाने के लिए। तो यह एक प्रकार का उद्योग हो गया है। कब से है वो एक अलग विषय है। निश्चित रूप से वर्तमान समय में ये एक बहुत बड़ा उद्योग है। पशुओं को मारकर उनका मांस लोगों को खाने के लिए बेचना, उसको विधिवत पैकिंग करके दूर दूर निर्यात भी किया जाता है, आसपास भी बेचा जाता है। तो निश्चित रूप से इसको एक उद्योग का स्थान मिला हुआ है, वो एक तरह का उद्योग है। ऐसे और होते हैं जिसे यूं कह लें कि अन्य चीजों के उत्पादन हैं, बिस्कुट, ब्रेड, चिप्स, आटा, दाल, चावल का उत्पादन होता है, वैसे ही मांस का उत्पादन होता है। तो वो विधिवत मान्यता प्राप्त उद्योग है। जैसे अन्य उद्योगों के लाइसेंस लिए जाते हैं कि आपको कोई कारखाना लगाना है इस चीज का उत्पादन करने के लिए, तो सरकार से अनुमति मिलती है, लाइसेंस मिलता है कुछ नियमों के आधार पर। वैसे ही पशु वधशालाएं भी हैं, उनकी भी अनुमति सरकार से मिली हुई है। सरकार को नियमानुसार उसका कर मिलता है, टैक्स मिलता है, जो भी कह लीजिए, वो चल रहा है। अब वो राजनीतिक विषय है कि लोग कहते रहते हैं कि सरकार में कहाँ कितना हो रहा है, कहाँ कितनी गायें काटी जा रही हैं, लेकिन ये हो रहा है, ये एक सच्चाई है। होना चाहिए या नहीं ये एक अलग प्रश्न है। निश्चित रूप से हम लोग तो यही कहेंगे कि हमारे वैदिक संस्कृत में इस तरह की हत्याओं के लिए कोई स्थान नहीं है। ये सब पूरी तरह बंद होना चाहिए, हम लोग तो यही कहेंगे। वैदिक दृष्टि से हमारी मांग तो यही है कि इसे पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। और जो सरकारें इनकी अनुमति दे रही हैं वे किसी भी दल की हों,
ठीक है वो अपनी राजनीति करें, लेकिन कम से कम उन्हें सनातन धर्म का रक्षक होने का दावा करने का तो कोई अधिकार नहीं है। एक तो वो अपने आप को सनातन धर्म का संरक्षक कहते हैं, और ऐसे हजारों लाखों पशु रोज काटे जाते हैं, बड़ी संख्या में उसमें गाय बैल भी हैं, और वो कह रहे हैं हम सनातन धर्म के संरक्षक हैं। कहीं पर उसका समर्थन करते हैं, कहीं पर लोगों को समर्थन जुटाने के लिए उसका विरोध भी करते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जितने राजनीतिक दल हैं सब एक ही रास्ते पर चल रहे हैं। कोई भी इस स्थिति में नहीं है कि नहीं हम इसको पूरी तरह प्रतिबंधित करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। कोई नहीं कर रहा है। कहीं कहीं शराबबंदी तो हुई है, अच्छी बात है, होनी चाहिए, परंतु ये पशु हत्या, मांसाहार की बंदी कभी किसी सरकार ने पूरी तरह से नहीं की, कभी किसी सरकार ने नहीं की। हम स्पष्ट कर दें कि सम्राट अशोक ने इसे घटाया था। उसने अपने राजमहल में पशु पक्षियों की हत्या को घटाया था, पूरी तरह समाप्त नहीं किया था, इतना और जान लें। उसने निश्चित कर दिया था कि राजमहल में भोजन के लिए इतने हिरन, इतने मोर मारे जा सकते हैं, इससे अधिक नहीं। लोगों को भ्रम है कि वो पूर्ण हिंसक हो गया था, और लोग बढ़ चढ़कर ये तक आरोप लगाते हैं कि उसकी अहिंसा के कारण देश की सेना जैसे समाप्त हो गई। ऐसा कुछ नहीं था। मांसाहार उसके राजमहल में भी था, हाँ, उसकी मात्रा अवश्य घट गई थी। तो शेष के विषय में तो कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। सम्राट अशोक से लेकर के वर्तमान सरकार तक मुझे लगता है बढ़ ही रहा है। कोई शासन हमारी जानकारी में नहीं है कि जब इसको घटाने की बात भी की गई हो, समाप्त करने की तो छोड़ दीजिए। ये तो लोग कह रहे हैं, हो सकता है इसमें कितनी सच्चाई और कितनी राजनीति है कि ये निरंतर बढ़ रहा है। तो इसे रोका जाना चाहिए। हम लोग यही कहेंगे, पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। यही हम लोगों का वैदिक संस्कृति है। ओम। जी स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जानकारी में यह भी आया है कि भारत निर्यात में तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है। जी, हमने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं कहा कि उसमें फिर राजनीतिक टिप्पणियां न होने लगें। हमने संकेत में इतना ही कह दिया कि सम्राट अशोक से अब तक निरंतर बढ़ रहा है, घटा नहीं। उसमें वो बातें आ जाती हैं कि वो जो भी है वो अर्थव्यवस्था का, उद्योग का एक रूप है। तो क्या कहा जा सकता है, उद्योगों को बढ़ाया जा रहा है, ये उद्योग भी बढ़ रहा है। नहीं होना चाहिए, हम इतना ही कह सकते हैं। शासन सत्ता हमारे हाथ में नहीं है। ये बात है कि वैदिक दल बने और समाज के संरक्षण में और समाज चुनाव में आए, कभी वैदिक सरकार बन सके तो आशा की जा सकती है कि कुछ इसमें अंकुश लगेगा। अन्यथा किसी अन्य राजनीतिक दल से तो हमें कोई आशा ऐसी है नहीं। लगता है ये तो दुर्योग हो गया एक तरह का, किसी चीज का क्षरण करना, ये दुर्योग के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। बात तो आपकी ठीक है, लेकिन हमने उस भाव से नहीं, उद्योग जैसे कहा जाता है, इंडस्ट्री, कारखाने, जैसे मैंने कहा, अब वो अनेक चीजों के कारखाने चल रहे हैं, उनमें ये भी है। अब यूं कहिए कि अब शराब के भी कारखाने चल रहे हैं, जिस तरह से वो भी अनुचित है। और पान मसाला, गुटखा, ये सब, मतलब अनेक हानिकारक वस्तुओं के खाद्य लोगों को खिलाया जा रहा है प्रचार के बल पर। तो ये सारे के सारे आप कहें तो उसको एक नया शब्द आपने दिया, उद्योग नहीं, उन्हें दुर्योग कहा जाए या और कोई शब्द दे दिया जाए तो ठीक बात है। हमने यही कहा कि अनुचित है, नहीं होना चाहिए। यहाँ इस तरह के कारखाने जो चल रहे हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, या जो इस प्रकार से अधर्म से प्राप्त हो रहे हैं, अधर्म आधारित उद्योग हम कह लें, अवैधिक उद्योग कह लें, वेद विरुद्ध उद्योग कह लें, उसे कुछ भी आप कह लें, जो ऐसा उद्योग व्यापार किसी प्रकार का है
तो उस पर रोक लगाई जाए। हम लोग यही कह रहे हैं, अब कुछ भी नाम सरकार देती रहे। स्वामी जी, इस विषय से संबंधित एक और प्रश्न था कि स्वामी जी, बहुत से इस तरह की उद्योग करने वाले व्यक्ति इस तरह की बोलते हैं कि हम आपको सहयोग करना चाहते हैं, तो अब उस विषय में क्या किया जाए? उनसे सहयोग लिया जाए या फिर उन्हें स्पष्ट रूप से बोल दिया जाए कि हम इस तरह का धन इस कार्य में उपयोग नहीं लेते? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। जरा जो सहयोग करना चाहते हैं उनसे व्यवहारिक रूप से हम बात करना चाहिए। समझ गए? कुछ बता सकते हो ये कितना सहयोग कर, कौन है मैं ये नहीं पूछ रहा, वो कितना सहयोग करना चाहते हैं। यूं समझो कि यदि वो बहुत समर्थ हैं, स्वाभाविक है समर्थ तो है ही जो इस तरह के कार्य कर रहे हैं। मैं छोटे मोटे लोगों की बात नहीं कह रहा हूं कि जो आपके मान लीजिए गांव का, पड़ोस का, मोहल्ले का कोई व्यक्ति हो जो मुर्गा अंडा बेचता हो, तो वो बेचारा क्या सहयोग करेगा। ठीक है, कार्य उसका भी अच्छा नहीं है, उसको भी अब सरकार पूर्ण प्रतिबंध लगाए तो उस पर भी लग जाएगा। लेकिन जहां तक सहयोग का प्रश्न है, इस पर मुझे लगता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे लिए अधिक उपयोगी मार्गदर्शक हो सकते हैं। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए जिनका सहयोग लिया वे निश्चित रूप से खलनायक कहे जाते हैं। उनको क्रूर सा, तानाशाह कहा जाता है। हिटलर और मुसोलिनी विशेष रूप से। जापान का तोजो तो ठीक है, जापान एक अपने आप में ठीक ठाक राष्ट्र था, लेकिन इटली का मुसोलिनी और जर्मनी का हिटलर, ये दोनों निश्चित रूप से क्रूर तानाशाह थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और भारत की स्वतंत्रता के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उनका सहयोग लिया। उनके सहयोग से एक युद्ध छेड़ा, संयोग से सफल नहीं हुए एक अलग विषय है। मान लीजिए जापान, हम कहते हैं हिरोशिमा नागासाकी पर एटम बम न गिरा होता तो हो सकता है सुभाष चंद्र बोस सफल हो जाते और लाल किले पर तिरंगा फहरा देते वही। तो ऐसी स्थिति में क्या कहा जाएगा? सुभाष ने स्पष्ट कहा था कि हम भारत की स्वतंत्रता के लिए हिटलर का सहयोग ले रहे हैं, हम उसके राजनीतिक विचारों का समर्थन नहीं करते। ये साहस भी मुझे बड़ा दुर्लभ लगता है कि आपके उसके सहयोग से लड़ रहे हैं और उस समय भी ये कहने का साहस करें कि हम राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए उनका सहयोग तो ले रहे हैं, लेकिन उनके राजनीतिक विचारों का हम समर्थन नहीं करते, उनके उस कार्य प्रणाली का हम समर्थन नहीं करते, उनके उस जो द्वेष भाव है यहूदियों के प्रति, जो जाति विद्वेष है, उसका समर्थन नहीं करते, उस क्रूर हिंसा का समर्थन नहीं करते। सुभाष ने स्पष्ट कहा, उनका सहयोग भी लिया। भारत की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण थी, उसके लिए जिसका सहयोग मिला, लेकिन उस बात का समर्थन नहीं किया। कौन सहयोग करना चाहता है? आप हमारी बात कराइए। यदि वो गुरुकुल चला सकते हैं, उसकी पूरी व्यवस्था कर सकते हैं, हम कहेंगे चलिए वो गुरुकुल चलाएं। हो सकता है गुरुकुल के संपर्क में रहते रहते वो सुधर जाएं। अंगुलमाल जैसे डाकू भी बौद्ध संत हो गए। तो यदि अच्छे कार्य में वो एक बार जुड़ जाएं तो धीरे धीरे उनके मनोदशा का परिवर्तन भी हो सकता है। लेकिन वो ये सोचे कोई कि छोटा मोटा सहयोग आपको कर दें कि चलिए भाई हम आपके लिए कुछ पुस्तकें खरीदवा देते हैं, थोड़ा सा कुछ आपका कुछ सहयोग कर देते हैं, तो और उसको दिखाएं कि भाई हमने तो आपका बड़ा उपकार किया है, आप हमारे इस कार्य का समर्थन करिए, तो ये हमें कभी स्वीकार्य नहीं होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि उनके मन में सद्भावना आए, घर घर वेद जन जन वेद के अभियान में, गांव गांव गुरुकुल के अभियान में कोई बड़ा वो करना चाहें, तो ये मेरा विश्वास है कि ये करते करते एक दिन वो स्वयं उनका हृदय परिवर्तन होगा और वो उस पाप कर्म को छोड़कर सही मार्ग से
चलने लगेंगे, अपनी आजीविका कमाने लगेंगे, ये हम भरोसा कर सकते हैं। ओम। जी स्वामी जी, अधिकांश लोग इस तरह के मिलते तो हैं, पर वो अपना प्रॉफिट देखकर ही इस तरह की बात रखते हैं। उनका उद्देश्य ये तो नहीं होता कि हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। तो इसी विषय में पूछने की इच्छा। स्वामी जी नमस्ते। इसमें मेरा मत इस तरह से है कि जो आपने बात कही है मुख्य बात वही है, लेकिन जो अंत में सीताराम जी ने कहा ये उसकी सच्चाई भी है कि वे लोग जो है अपने लाभ हानि का अनुमान करके किसी जगह पर आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें इससे कोई रुचि नहीं है कि ये कार्य वेद का है या समाज में कुछ थोड़े से या बहुत सारे जैसा भी हो, उससे कुछ समाज में परिवर्तन लाना चाहिए। इससे उन्हें कोई मतलब नहीं दिखाई देता। उन्हें इस बात का दिखाई देता है कि हम यहाँ पर सहयोग करके एक नया बाजार ढूंढ लें,